सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसफा भुट्टो को जो है फर्स्ट लेडी जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इसका क्या मुस्तकबिल होगा और मरियम नवाज साहिबा ने एक सहाफी के सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया है। कप्तान के साथ बैकडोर राब्तों का एक और दौर जो है वो खत्म हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ईद के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है, इस हवाले से भी इस व्लॉग में बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे। कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि एक जानिब मेरे साथ जो है वो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, मुझे मुज़ाकरात की जो है वो पेशकश की जा रही है, डिफरेंट तरह से जो है मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पैगाम भिजवाया जा रहा है और मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, बहुत से जो है ऑफर्स की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब इन्हीं मुज़ाकरात की आड़ में वफाकी कबीना की 19 रुकनी टीम ने जो है वो हलफ उठा लिया है। इस कबीना का हुजम देखते हुए और मुल्की हालात देखते हुए बहुत अहम तरीन जो है वो हम इनसाइडर आज के व्लॉग में देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कप्तान के साथ बैकडोर राब्तों का एक और दौर जो है वो खत्म हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों जो है इन राब्तों के ऊपर जो है फुल स्टॉप लग गया है, क्यों डेडलॉक जो है वो आ गया है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको एक और अहम तरीन स्टोरी देंगे कि ईद के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। इस हवाले से भी इस व्लॉग में बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे। दूसरी जानिब वफाकी कबीना की 19 रुकनी टीम ने जो है वो हलफ उठा लिया है। इस कबीना का हुजम देखते हुए और मुल्की हालात देखते हुए बहुत अहम तरीन जो है वो हम इनसाइडर आज के व्लॉग में देने जा रहे हैं। और तीसरी आज की अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसफा भुट्टो को जो है फर्स्ट लेडी जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इसका क्या मुस्तकबिल होगा और मरियम नवाज साहिबा ने एक सहाफी के सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया है। बहुत अहम तरीन जो है आज दिलचस्प जो है हम इसके ऊपर तज्जिया करेंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप वक्त पर जो है आपको एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिल सके और अब तब आप तमाम हालात से बाखबर रहें। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज अपनी पहली स्टोरी की जानिब। कि पहली स्टोरी ये है कि कप्तान के साथ जो बैकडोर राब्तों के हवाले से हमने आपको खबर ब्रेक की थी और वो साबित भी हो गया था कि कप्तान के साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है वो बैकडोर राब्ते कर रही है और उनके साथ मुकम्मल राब्ते में है और मुज़ाकरात के जरिए जो है वो मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। अब इन बैकडोर राब्तों का जो है दौर खत्म हो गया है। वो ऐसा क्यों हुआ है, इसकी बड़ी वजह यह है और इसके अंदर जो डेडलॉक आया है और जो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, इसकी बड़ी वजह यह है कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि एक जानिब मेरे साथ जो है वो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, मुझे मुज़ाकरात की जो है वो पेशकश की जा रही है, डिफरेंट तरह से जो है मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पैगाम भिजवाया जा रहा है और मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, बहुत से जो है ऑफर्स की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब इन्हीं मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अहम तरीन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई। कप्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि बैकडोर राब्तों की आड़ में जो है वो क्रैकडाउन भी साथ साथ चल रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती जब तक के तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां बंद नहीं की जाएंगी, तब तक जो है किसी किस्म का राब्ता या किसी किस्म के बैकडोर राब्ता नहीं होगा, ना ही कोई मुज़ाकरात होंगे। इस हवाले से कप्तान ने बरमला कह दिया है, वाज़ेह तौर पर अपने रहनुमाओं को हिदायत भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का भी यही ख्याल है कि क्रैकडाउन की आड़ में किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, कि क्रैकडाउन का एक तरफ से दबाव डाला जाए, एक तरफ से हम पर प्रेशर डाला जाए और मुज़ाकरात के लिए हमें राजी किया जाए। ऐसा दो राही पॉलिसी है, किसी सूरत नहीं चलेगी। इसलिए हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। कप्तान की वाज़ेह हदायत की रोशनी में अब तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद एक बड़ा एहतजाजी तहरीक जो है वो चला सकती है, धरने का ऐलान कर सकती है। लेकिन ये तमाम तर मामला जो हैं वो पुरअमन ही होंगे, यानी कि पुरअमन तरीके से मुल्क में एहतजाजी तहरीक को जो है लॉन्च किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हुकूमत ने, जो इत्तेहादी हुकूमत ने इस तमाम तर मामले से निपटने के लिए तमाम तर प्लानिंग जो है वो करना शुरू कर दी है और सख्ती के साथ इस तमाम मामला से निपटा जाएगा, ख्वाह वो पुरअमन तहरीक ही क्यों ना हो, पुरअमन एहतजाज ही क्यों ना हो, लेकिन इसको जो है वो ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा हमारे ज़राए का कहना है, हुकूमती ज़राए का कहना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के ज़राए का भी ये कहना है कि ईद के बाद जो है हम पुरअमन तौर पर जो है वो एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि वफाकी कबीना की 19 रुकनी जो है टीम उसने हलफ उठा
लिया है। मोहसिन नकवी साहब समेत, ख्वाजा आसिफ समेत, एहसन इकबाल समेत, इसाक डार समेत, औरंगजेब नाम है, यानी कि तमाम इत्तेहादी जो पार्टियां हैं उनको नवाज दिया गया है। जिस नारे पे जो है मुस्लिम नून ने इलेक्शन लड़ा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज तो नहीं मिला, लेकिन तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको नवाज दिया गया है। उनको वजारतों की जो है सूरत में मुकम्मल तौर पर जो है वो नवाज दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी एक ऐसी जो इस वक्त पार्टी है जो कि वफाकी कबीना का हिस्सा बनती हुई नजर नहीं आई और उन्होंने इस हवाले से माजरत भी कर ली थी। अब जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है, उसमें ये 19 रुकनी कबीना जो है वो खासे भरे हुजम की कबीना जो है वो कंसीडर की जा रही है। और माहिरीन का ये कहना है कि इतने बड़े हुजम की कबीना की जरूरत ना थी, लेकिन हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है वही कि उसने तमाम पार्टियों को नवाजना था, जो साथ लेकर चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो ओबलाइज करना था, ख्वाह से मुल्की खजाने पे बेतहाशा बोझ ही क्यों ना पड़े। लेकिन तमाम तर मामलात में इत्तेहादी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को नवाजना जरूर था। अब पीपल्स पार्टी को भी इस हवाले से बहुत ऑफर्स हैं कि आप भी जो है वो कबीना का हिस्सा बन लें, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी इससे मुसलसल इनकारी है। और हमारे जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि माजी की तरह, जिस तरह से माजी में होता रहा है, हम माजी की तरह भी अब जो इस कबीना का हुजम है जो मजीद बढ़ जाने का इम्कान है, यानी कि ये मजीद बड़ी होगी, मुल्की जो खजाना है और माशियत है उसके ऊपर एक नया बोझ भी पड़ता हुआ नजर आएगा, कबीना का हुजम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब के आसिफ अली जरदारी ने जो सदर मुमलिकत है और वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। उन्होंने अपनी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को जो है फर्स्ट लेडी जो है वो कंसीडर कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। आसफा भुट्टो जरदारी आप तमाम तर मुराद और तमाम तर जो है प्रोटोकॉल्स उनको एंजॉय कर सकेंगी। जिस तरह से कप्तान ने कहा था कि मरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मरूसी सियासत का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन एक फोर्थ जनरेशन जो है वो हम पर मुसल्लत होती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जो कि वज़ीर आला पंजाब है। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो थैलों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है, जो कि राशन पैकेज है, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर से उनके ऊपर भरपूर किस्म की तनकीद हो रही है। तो इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने एक इंतहाई दिलचस्प जो है वो जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की है, और ये कहकर वो चली गई। लेकिन उनसे यहाँ पर पूछना चाहिए था कि पंजाब में हुकूमत तो बेशक नवाज शरीफ की है, बेशक नवाज शरीफ साहब ही की पार्टी जो है वो पंजाब में हुकूमत कर रही है, आप नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, लेकिन जो राशन के ऊपर जो पैकेज के ऊपर पैसे लगे हैं वो नवाज शरीफ साहब के नहीं है, वो पंजाब हुकूमत के नहीं है, वो तो आवाम के पैसे हैं जो कि इस पैकेज के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आपको जवाब देने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए था, थोड़ा सा इस हवाले से भी सोचना चाहिए था कि पंजाब में बेशक नवाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन जो राशन के ऊपर पैसे लगे हैं, जो कि पैकेज बनाया गया है, वो जो है वो आवाम का पैसा है और आवाम के टैक्सेस से जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।